तो जेआईबी का एग्जाम आपने पहले पास कर लिया था या इस अटेम्प्ट में पास किया, या सीआईबी इस बार दिया था आपका क्लियर नहीं हो पाया? तो दोस्तों ये वीडियो दिसंबर 2026 में जो सीआईबी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बनाया गया है। इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, साथ साथ में रजिस्ट्रेशन डेट, एग्जामिनेशन फीस और इलेक्टिव कैसे चूज करें, कौन सा चूज करें, और क्या आपने मिस्टेक की थी और कैसे आप इसको स्टेटराइज करें। तो दोस्तों ये लेटेस्ट जो चेंजेज आए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, और ये इंफॉर्मेशन हमारी जो आईआईबीएफ की वेबसाइट है वहां से ली गई है। देखिए इसमें सबसे पहले बात आती है कि जब ये एग्जाम होता है तो इसका एक रजिस्ट्रेशन का टाइम होता है कि आप एग्जाम कब रजिस्टर करेंगे। तो सितंबर 2026 में 2026 में इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, और ये रजिस्ट्रेशन जो है 1 सितंबर से स्टार्ट होगा 7 सितंबर तक, जहां पर आपको नॉर्मल फीस देनी है, कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप भूल जाते हैं तो 8 से लेके 14 सितंबर तक 100 रुपी प्लस आप देंगे तो आपका ये एग्जाम रजिस्टर्ड हो जाएगा। और अगर आप उसके बाद भी मिस कर जाते हैं तो नेक्स्ट चांस जो आपको मिलेगा वो दोस्तों मिलेगा, नेक्स्ट डेट हमारी पड़ेगी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की 15 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक, जहां पर आपको नॉर्मल फीस के साथ एडिशनल 200 की फीस लगेगी। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पहलू पे आते हैं। रजिस्ट्रेशन तो आपने कर लिया, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के लिए एग्जाम का कब पैटर्न है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है इसकी, क्योंकि जब तक आपको ये मालूम नहीं होता है कि एग्जाम कैसे कैसे होगा और कैसे आप स्ट्रेटराइज करेंगे, तो आपका सक्सेस होने का चांस उतना ही कम हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहला एग्जाम जो है हमारा फर्स्ट संडे, जो कि दिसंबर में 6 नवंबर को पड़ने वाला है। ये एग्जाम आपका एबीएम यानी फर्स्ट पेपर एडवांस बैंक मैनेजमेंट का होगा। सेकंड पेपर आपका है 12 दिसंबर को, जो कि सैटरडे है। ध्यान रखिएगा, कई बैंकर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो संडे सोच के बैठते हैं, लेकिन सैटरडे में एग्जाम है। यहाँ पर आपका बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको हम शॉर्ट में बीएफएम कहते हैं, और ये एक वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माना जाता है सीआईबी का। ठीक है, उसके बाद देखिए एक ही दिन का टाइम है आपके पास, या कहिए टाइम नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप सैटरडे को एग्जाम देके आएंगे उसके बाद थके हुए होंगे, और आपके पास वेरी नेक्स्ट डे यानी कि संडे में नेक्स्ट एग्जाम, जो कि ए बी एफ एम यानी एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अब देखिए यहाँ पर रोल आता है स्ट्रेटेजी का। अगर आप सोचते हैं कि यहाँ पर आके आप 12th को एग्जाम दे के जाएंगे तो हो जाएगा, नहीं। इस एग्जाम को आपको एबीएफएम के पेपर को 30 दिसंबर तक, नवंबर तक, 30 नवंबर तक कंप्लीट तैयार कर लेना पड़ेगा, जिससे केवल आप 5-6 घंटे में जो भी एक इंपॉर्टेंट रिवाइज कर पाए वो करें। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम पूरा पूरे 7 दिन मिल रहे हैं आपको बीआरबीएल एक्ट में, बैंकिंग रेगुलेशन और बिजनेस लॉ में। ये एग्जाम जिन्होंने जेआईबी पहले 3 साल पहले किया हुआ है तो उनके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। बाकी जितने भी लोग हैं अगर इन 6 डेज में भी इसको कवर करते हैं तो उनका डेफिनेटली एग्जाम पास हो जाता है, और ये स्कोरिंग एग्जाम भी है। नेक्स्ट आता है एग्जाम 27 को, इलेक्टिव का है। इलेक्टिव में आपका रूरल, एचआरएम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और सेंट्रल बैंकिंग है। इसके लिए हमने पहले भी कई बार बताया है कि अगर आप एबीएम का बी मॉड्यूल जो कि एचआर मॉड्यूल है उसको बहुत अच्छी तरह से करते हैं तो ये आपको हेल्प करता है सीधे सीधे एचआरएम में, क्योंकि वो उसका नाम भी एचआरएम मॉड्यूल है। और अगर बीएफएम का बी और डी मॉड्यूल आप करते हैं, अभी जो कल एग्जाम हुआ था उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि बीएफएम का बी और डी मॉड्यूल जो बहुत अच्छी तरह करता है उसको डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है रिस्क मैनेजमेंट में। अब दोस्तों बात आती है कि आईटी कौन ले, रूरल बैंकिंग कौन ले। जो लोग रूरल बैंक में है या नाबार्ड में काम करते हैं उनके लिए रूरल बैंकिंग बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आमतौर पर रूरल ब्रांचों में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए अच्छा हो सकता है। आईटी, जिन लोगों ने एमसीए या आपका बीटेक अच्छे इंस्टीट्यूशन से किया हुआ है, अगर उन्होंने अच्छे इंस्टीट्यूशन से बीटेक और आईटी का कुछ किया हुआ है, एमसीए किया हुआ, तो उनके लिए ये एग्जाम बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन ये जरूरी है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, और उसमें डिजिटल बैंकिंग जितनी चल रही है, यूपीआई वगैरह सब कुछ आता है।
सेंट्रल बैंकिंग उन लोगों के लिए अच्छा रहता है जो कंप्लायंस डिपार्टमेंट में है या आरबीआई में जॉब करते हैं, तो उनके लिए सेंट्रल बैंकिंग बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो हमने ही बताया सबसे पहले स्ट्रेटजी है, एबीएफएम को आपको पहले से प्रिपेयर करना होगा। उसके लिए आप वेट नहीं करेंगे, अगर वेट करेंगे तो ये आपका एग्जाम चला जाएगा इस बार। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो एग्जाम को छोड़ते हुए आपको इन तीन एग्जाम की बहुत बढ़िया तरह से तैयारी अभी से कर लेनी होगी। ठीक है, क्योंकि जो लास्ट वाले टू एग्जाम्स हैं वो कभी कभी इजी पैटर्न में भी आ सकते हैं, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं कि ये हमारा जो एक इंटरेक्टिव लाइव बैचेज चल रहा आ रहा है, इसमें आपको रिकॉर्डेड भी प्रोवाइड हो जाती हैं। साथ साथ में अगर हम बात करें एमसीक्यू, केस स्टडी और कैप्सूल क्लासेस की, तो एमसीक्यू और केस स्टडी स्पेसिफिकली टूर सर द्वारा डेवलप की जाती हैं, उनके अपने 30+ ईयर एक्सपीरियंस के साथ होती हैं। कैप्सूल क्लासेस उनकी चैनल पर दिख जाती हैं। एग्जाम टाइम में रिवीजन मैराथन एमसीक्यू हम लोग कंटिन्यूस कराते हैं, जो आपको एग्जाम टाइम में अच्छा बूस्टअप देती हैं, क्योंकि उससे पहले जितनी इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं उसमें हम इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस में कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपकी कराते हैं। ठीक है, फैकल्टी हमारी जो है 15 ईयर+ एक्सपीरियंस फैकल्टी है। साथ में सीआईबी का जो ओरिजिनल कोर्स है उसमें 5999 के बाद भी एक फादर्स डे का स्पेशल 1500 का डिस्काउंट मिल रहा है। ये डिस्काउंट लेने के लिए आप यहाँ से व्हाट्सएप नंबर से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में भी इसकी डिटेल दी है, तो इस समय आपको मिल जाएगा 4499 में सब कुछ, यानी कि इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस, एमसीक्यू, केस स्टडी, कैप्सूल, सब कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये फादर डे में आप फादर्स डे चल रहा है और ये अभी भी ऑफर ऑन है। इसमें चाहे जेआईबी हो या सीआईबी हो, सबको जो है एक स्पेशल डिस्काउंट 1500 का मिल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो 30 ईयर का जो एक्सपीरियंस के साथ जेआईबी के, सीआईबी के और प्रमोशन एग्जाम की जो तैयारी होती है, उसमें 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने, बैंकर्स ने हेल्प ली है। और ये सारे कोर्सेज की जानकारी NSTour स्कूल ऑफ बैंकिंग.com पर और उसके साथ में मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल सकती है। साथ साथ में इन एप्लीकेशंस में या वेबसाइट में जो कोर्सेज अवेलेबल होते हैं उसमें वीडियो लेक्चर्स है, एमसीक्यू है, केस स्टडी है, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस है और ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें फीस की, तो फीस अगर आप फर्स्ट टाइम भर रहे हैं या आपके पूरे 5 जो अटेम्प्ट है वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, उस कंडीशन में आपको 5000 की फीस प्लस जीएसटी लगेगा यहाँ पर। और अगर आप सेकेंड या ऑनवर्ड अटेम्प्ट, फिफ्थ अटेम्प्ट तक जा रहे हैं, तो वहां पर आपको 1300 की फीस पर अटेम्प्ट प्लस जीएसटी लगने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया की। दोस्तों पासिंग क्राइटेरिया में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए, अगर आपने कोई भी पेपर, सिंगल पेपर या डबल पेपर, कोई भी पेपर 50 से पास कर लिया है, अगर 50 या 50+ से पास कर लिया है और नेक्स्ट टाइम आप उस पेपर को नहीं दे रहे, यानी कि ऐसा कह लीजिए अगर आपके 5 पेपर हैं, इन 5 पेपर में एक पेपर आपका लास्ट टाइम था, अब आप इस बार दे रहे हैं 4 पेपर, तो आपको ईच पेपर में 50 और मोर मार्क्स लाने होंगे। लेकिन अगर आपने एग्जाम दिया, आपका एक भी एग्जाम नहीं निकला, आपके कोई भी एग्जाम नहीं निकले और आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में सारे ही 5 के 5 पेपर देने जा रहे हैं और आपके एटलीस्ट सारे पेपर में 45 या उससे ज्यादा मार्क्स हैं और ओवरऑल 250 मार्क्स अगर आपके आते हैं, एग्रीगेट 250, ऐसा मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे सकता हूं, जैसे आपके किसी एग्जाम में 45 आए, फिर आए 49, फिर आए 55 और फिर आ गए 59 और एक पेपर में आ गए 45, तो आप देखेंगे कि जो ये एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, 5 मार्क्स यहाँ पर एक्स्ट्रा है और 9 मार्क्स यहाँ पर एक्स्ट्रा है, 9 और 5 14 मार्क्स। लेकिन आपको रिक्वायरमेंट कितनी है, 5 यहाँ पे चाहिए, 5 यहाँ पे चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए, आप पास हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, एनी ऑफ द पेपर अगर 45 और उससे ज्यादा है लेकिन एग्रीगेट आपका 250 है और आप 5 के 5 पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर एक भी पेपर पिछले बार निकल गया था तो ये रूल लागू नहीं होगा। और ये रूल लागू होता है चाहे आप यहां पर करें, यहां किसी भी अटेम्प्ट में एक ही बार में 5 पेपर दे रहे हैं और आपका 250 का एग्रीगेट आ रहा है, तो वहां पर आप दे सकते। ठीक है, तो दोस्तों इसके साथ कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप लोग करते हैं, जैसे आप लोग एग्जाम टाइम का वेट करते हैं, ये सबसे गलत बात है। सीआईबी का पेपर है, आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको मैनेजमेंट की पूरी सारी
प्रैक्टिस सिखाई जा रही है, चाहे आप फॉरेक्स की बात करें, चाहे आप क्रेडिट मैनेजमेंट की बात करें, या आप एचआर की बात करें, और एचआर के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट की बात करें आप देख रहे हैं, या लॉ की बात करें, आपके उसके साथ इलेक्टिव पेपर की बात करें, तो आपको पूरा कंप्लीट एक मैनेजरियल एस्पेक्ट से प्रिपेयर किया जा रहा है। कंप्लायंस की बात करें तो ये सब कुछ आपका सीआईबी में होता है, जो आमतौर पर जेआईबी में इसका बेसिक्स होता है। जैसे फॉरेक्स और क्रेडिट का थोड़ा सा बेसिक्स वहाँ लॉ का मिल जाता है, बाकी सब चीजें यहाँ पे नहीं होती हैं। तो इस तरह से आप अगर सोच रहे हैं कि एग्जाम टाइम में तैयार करेंगे तो नहीं हो पाता। इस बार भी जिन लोगों ने लगातार क्लास ली 100% उनका रिजल्ट जो है पॉजिटिव रहा है, वो पास हो गए हैं। और आप लोग अगर जेआईबी पास करके आ रहे हैं तो भी, और जेआईबी में 2 बार से 3 बार से दे रहे हैं नहीं निकला तो भी, या जेआईबी आपने बहुत पहले किया तो भी, कॉम्प्रिहेंसिव बैचेज 15+ ईयर एक्सपीरियंस की फैकल्टी के साथ आपको ये कोर्स कराया जाता है, और इनकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह कोर्स में अवेलेबल होती है। तो मेरी सभी को वेल विशेष हैं कि गुड विशेष हैं कि आपका ये एग्जाम निकल जाए। और दोस्तों, एग्जाम निकलने के लिए बस सिंसियरिटी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, और मेंटरशिप के लिए हम यहाँ पर अवेलेबल है। अपने 30+ बैंकिंग एक्सपीरियंस के साथ हम आपके साथ अवेलेबल रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी का ये एग्जाम जो है निकले, और सब लोग जो है इस एग्जाम में पास हो जाए। मेरी सभी को बेस्ट विशेष, और इस वीडियो को आप और अपने दोस्तों के साथ भी जो है शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाए। थैंक यू सो मच।